किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, अभी आप मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसान भाइयों के खाते में फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान किया है। खरीफ 2025 की फसल बीमा राशि किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र की गई। किसान भाइयों के बीच एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है और वो है बीमा कितनी जगह मिलेगा? क्या 2 जगह किसान भाइयों को बीमा मिल रहा है? सोसाइटी और बैंक जहाँ पर केसीसी होता है, क्या 2 जगह किसानों को बीमा मिल रहा है, डबल जगह बीमा आ रहा है? ये वाली कन्फ्यूज़न और ये वाली चर्चा लगातार किसानों के बीच चल रही है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या किसान भाइयों को 2 जगह बीमा राशि का भुगतान मिल रहा है, सच है या नहीं? और अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? इसके बारे में पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी हाल ही में जुलाई के इस महीने में किसान भाइयों के खाते में बीमा राशि जो खरीफ 2025 की सोयाबीन की फसल का नुकसान हुआ था अतिवृष्टि के कारण, उसकी बीमा राशि अलग-अलग जिलों के किसान भाइयों को भेजी है। अब ये पैसा धीरे-धीरे किसानों के खाते में मिलना शुरू हो चुका है। कुछ किसान भाइयों के खाते में पैसा आ चुका है और कुछ को अभी तक इंतज़ार है। अगर आपका बीमा नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसकी मैं पूरी डिटेल बता दूँगा कि आप कहाँ से पता कर सकते हैं कि आपको बीमा कब तक मिलेगा और नहीं मिला है तो उसके पीछे क्या कारण है। अगर कोई भी किसान को बीमा नहीं मिल पाया है तो वो इसकी जानकारी निकाल सकता है। उसके लिए सरकार ने, बीमा कंपनियों ने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर भी इसका ऑप्शन दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ ये समस्या रहेगी तो हम एक पूरा वीडियो बना देंगे जिसमें हम पूरी जानकारी बताएँगे कि कैसे आप बीमा के बारे में पता कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीमा एक जगह मिलेगा या 2 जगह। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ किसान भाइयों, बीमा उसी जगह मिलेगा जहाँ से आपका प्रीमियम कटा हो। अब अगर आपका प्रीमियम केसीसी, अगर आपका किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में लोन है, केसीसी लोन है, तो वहाँ से अगर कटता है, तो बीमा आपको वहाँ मिलेगा। अब किसान भाइयों का कुछ का मानना है कि हमारा बीमा 2 जगह से कटता है, तो मैं आपको बता दूँ कि किसान भाई का जो बीमा कटता है, वो आधार कार्ड के बेस पर अब कटता है। पहले ऐसा होता था कि सोसाइटी और बैंक दोनों जगह से बीमा कट जाता था और प्रीमियम कटने के कारण फिर बीमा कंपनी को दोनों जगह क्लेम राशि का भुगतान करना होता था। लेकिन अब ऐसा है कि जो बीमा का प्रीमियम कटता है, वो आधार कार्ड के बेस पर कटता है और आधार कार्ड के ज़रिए जब कटेगा, तो केवल एक जगह से ही बीमा कटेगा। अगर बैंक आपका बीमा काट लेती है केसीसी वाले अकाउंट से, तो फिर सोसाइटी वाले आपका बीमा नहीं काट सकते हैं, या फिर सोसाइटी में अगर आपका बीमा कट जाता है, तो फिर बैंक वाले आपका बीमा का प्रीमियम नहीं काटेंगे। यानी कि 2 में से किसी भी एक जगह पर ही बीमा का प्रीमियम काटा जाता है और जहाँ पर बीमा का प्रीमियम पहले कट जाता है, वहीं आपको बीमा राशि का क्लेम दिया जाएगा। अगर आपका खाता सोसाइटी में भी है, सेवा सहकारी संस्था के जो अकाउंट होता है उसमें भी है, बैंक में भी है, तो दोनों में से किसी एक जगह ही आपका बीमा कटेगा और वहीं आपको प्रीमियम मिलेगा। लेकिन कुछ किसान भाइयों का मानना है कि हमें दोनों जगह बीमा मिला है, तो उसके पीछे ये केस हो सकता है, मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए किसी किसान भाई के पास एक से अधिक भूमि है, अलग-अलग गाँव में हो सकती है या फिर अलग-अलग रकबा उसका हो सकता है, टुकड़े में भूमि हो सकती है। एक ही पावती पर, एक ही व्यक्ति के नाम पर कुछ अलग-अलग भूमि के टुकड़े हो सकते हैं। अब इसमें से उसने कुछ भूमि केसीसी में ऐड कर रखी है, यानी कि लोन लेते समय उसको उसमें अटैच कर रखा है और कुछ भूमि छूट गई है जिसका उन्होंने सोसाइटी से लोन ले रखा है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि उन किसान भाइयों की कुछ भूमि का बीमा के प्रीमियम केसीसी वाले अकाउंट से कट गया, बाकी कुछ बची हुई भूमि का प्रीमियम यहाँ पर सोसाइटी वाले अकाउंट से कट गया है। तो ऐसे में जब उसके खाते में पैसा आएगा, तो जितनी भूमि का जहाँ बीमा क्लेम कटा है, उतना पैसा उसको दोनों ही जगह देखने को मिलेगा। और जब किसान भाई दोनों जगह चेक करेगा, तो उसको वहाँ पर ऐसा लगेगा कि मेरा बीमा सोसाइटी में भी आया है और बैंक में भी आया है। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न किसान द्वारा क्रिएट की जा रही है कि उन्हें दोनों जगह बीमा मिला, जबकि ऐसा नहीं है। जिस भूमि का जहाँ पर प्रीमियम कटा है, वहीं पर बीमा राशि का क्लेम डला है, ठीक है? टोटल भूमि का बीमा उसको दोनों जगह के मिलाकर डाला गया है। अगर किसी किसान का सिंगल एक जगह ही प्रीमियम प्रीमियम कटा है टोटल, तो उसको पूरी राशि वहीं पर एक जगह पर ही मिलेगी, दोनों जगह पर नहीं मिलेगी। तो किसान भाई इस तरह के कन्फ्यूज़न में ना रहें कि बीमा 2 जगह कटता है तो 2 जगह मिलता है। पहली बात तो ये है कि बीमा 2 जगह कटता ही नहीं है, आधार बेस्ड बीमा है। अगर आप बैंक में कटवा लेंगे, सोसाइटी में कटवाने जाएँगे तो वहाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बता देगा, और अगर आप सोसाइटी से करवा लेंगे तो बैंक वाले जब करने जाएँगे तो वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बता देगा, जिससे कि दोनों जगह अलग-अलग प्रीमियम नहीं काटा जा सकता है। तो किसान भाई भी इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहें कि 2 जगह बीमा कराने से बीमा डबल मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जगह ही आपको बीमा मिलने वाला है, प्रीमियम भी आपका एक जगह ही कटेगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी मध्य प्रदेश में खरीफ 2026 में जो अभी वर्तमान में हमने बारिश के समय में फसल बोई है, इसका बीमा
शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जो कि बढ़ गई है अब। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर शायद 10 अगस्त कर दिया है। कन्फर्मेशन के लिए आप प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन अभी बीमा की जो प्रीमियम कटौती की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 31 अगस्त थी। अगर आपके पास केसीसी में भी लोन नहीं है, सोसाइटी में भी खाता नहीं है, फिर भी अगर आप बीमा कराना चाहते हैं तो आप सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं, या स्वयं आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर अपना एक किसान रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से भी बीमा कर सकते हैं। और इसके लिए अलग-अलग फसलों के अनुसार, अलग-अलग जिला के अनुसार आपकी प्रीमियम निर्धारित है, जो कि जिसका आपको भुगतान करना होगा। तो आप चाहें तो आपका लोन नहीं है तब भी आप अलग से बीमा कर सकते हैं, या आपका ऑलरेडी लोन है और वहाँ से बीमा कट रहा है और आप चाहते हैं कि वहाँ से बीमा ना कटे और आप खुद अलग से पर्सनल बीमा करें किसी और अकाउंट नंबर के साथ, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपनी बैंक से जहाँ से बीमा कटता है वहाँ से ऑप्ट आउट लेना होगा और उसके बाद फिर आप पर्सनल सीएससी के माध्यम से नकद भुगतान करके बीमा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सभी जगह दे रखा है। और जिन किसान भाइयों को बीमा नहीं मिला है, अभी जो खरीफ 2025 का बीमा राशि का भुगतान हुआ है, अगर वो नहीं मिला है, तो वो सभी किसान भाई जो पीएम फसल बीमा योजना का हेल्पलाइन नंबर है 1447, उस पर कॉल करके अपनी बीमा राशि से संबंधित, क्लेम से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की अपडेट आपको लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन, उसके साइड का घंटी का बटन होगा, दोनों को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी